I'm class 5. This is Khalid Salim, and today we are going to uh, study more about the chapter Government of Pakistan. So, in our previous lesson, we studied about what is the federation, okay, and what is the republic and what is the government, okay. And the government of Pakistan जो है उस पे 3 institutions हैं, ठीक है, जो पहली legislative है, second is executive and third is the judiciary. Then we studied about the constitution of Pakistan, okay. So now we are going to study the responsibilities of a citizen, okay. So the constitution of Pakistan embodies the rights of the सिटीज़न. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो राइट्स ऑफ सिटीजन जो हैं वो मैंशनड हैं, ओके. हाउएवर एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट द पीपल ऑफ द कंट्री आल्सो हैव ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट दे मस्ट फुलफिल. तो जिस तरह अब हम इस रियासत के बाशिंदे हैं, सिटीजन्स हैं, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स अवर स्टेट, ओके. सम ऑफ दीज आर स्टेटेड एज अंदर. सो जो हमारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमें बताई हुई हैं. बी रॉयल एंड पेट्रियाटिक टू द कंट्री. तो हमें जो है वो मुखलिस होना चाहिए अपनी कंट्री के साथ और हुब्बुल वतन होना चाहिए, ठीक है. बी अवेयर ऑफ द सोशल एंड वेलफेयर नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज़ एक्सेट्रा. तो जो भी हमारी सोशल और वेलफेयर नीड्स हैं कम्युनिटी की, हमें उनके बारे में जानना चाहिए. इट मीन्स दैट वी शुड बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, वी शुड be good to other citizens of Pakistan as well, and we should try to take care of their needs, of our needs as well. Vote during election to ensure they elect suitable members of society who serve people with integrity. तो हमें जो है हमारे पर एक दूसरी चीज़ आयद होती है, that is voting during the elections so that we may select good representatives who may serve our society with integrity. ओबे लॉज ऑफ द कंट्री. और हमें जो है वो अपने कंट्री के लॉज जो हैं वो ओबे करने चाहिए, मानने चाहिए. पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. और जो भी हमारे हिस्से के कोई भी टैक्सेस हैं जो हमें देने चाहिए गवर्नमेंट को, वो हमें देने चाहिए, ठीक है. हैव अ सिविक सेंस. सिविक सेंस का मतलब होता है कि हमें पता हो कि हमारे क्या क्या ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स द स्टेट, क्या हमारी मतलब एक शहरी होने के नाते हम पे क्या लागू होती हैं ड्यूटीज़. सो दैट दिस इज़ कॉल्ड सिविक सेंस. इट मीन्स दैट वी शुड बी अकाउंटेबल फॉर आवर एक्शंस, okay. So now these are like 6 points that show that we are responsible somehow towards our country, ठीक है. Be royal and patriotic, be aware of social and welfare needs, vote during elections so that we might select good members, ठीक है. Obey laws, pay taxes and have some civic sense, okay. The next one is parliament. अब last time we studied कि पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, ठीक है. दे आर द वंस हु मेक लॉज एंड दे आर द वंस हु पास द लॉज इन द असेंबली. सो अब और इसमें 2 तरह के होते हैं, एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है. अपर हाउस क्या होता है, सेनेट होती है, और लोअर हाउस जो है आपकी वो नेशनल असेंबली है. The Parliament of Pakistan is known as Majlis al-Shura, meaning the Council of Advisors. The Parliament is made up of the Senate and the National Assembly. The Parliament House is in Islamabad. तो जो पार्लियामेंट हमारा हाउस है वो कहाँ है, इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है. Which was inaugurated in 1986, जिसको खोला गया या जिसको बना के ओपन किया गया इन 1986. प्रोसीडिंग्स फॉर बोथ द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली टेक प्लेस देयर. तो जितने भी आपकी काम होता है, जो भी लॉ मेकिंग या डिस्कशन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नेशनल असेंबली की और सेनेट की, वो इसी के अंदर होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर, ओके ओके. The Senate. Next one is we are going to read about the Senate, upper house, okay. The Senate has 100 seats, of which 17 are reserved for women as per the constitution. So Senate के अंदर कितनी सीट्स हैं, 100 होती हैं, ठीक है, जिसमें से 17 सीट्स जो हैं वो मुख्तस की हुई हैं औरतों के लिए कानून के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन या आइन के तहत. मेंबर्स ऑफ द Senate are
elected in equal numbers from all provinces by members of the respective provincial assemblies. So क्या होता है, ये सिलेक्शन इनकी कैसे होती है, इनको इक्वल नंबर में जो है वो सिलेक्ट किया जाता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 हैं तो वी आर हैविंग लाइक 4 प्रोविंसेस, तो उनमें इक्वल नंबर होंगे 25 25 25 25, एक्सेप्ट अगर आप 17 निकाल दें पर ईच प्रोविंस से. ठीक है. सो ये कौन सेलेक्ट करता है, ये आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं वो सेलेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल पंजाब असेंबली में से 25 जो हैं वो सेनेट के लोग जो हैं वो आपकी प्रोविंशियल असेंबली से सिलेक्ट करती हैं. अ मेंबर ऑफ द सेनेट इज़ कॉल्ड एज सेनेटर. जो मेंबर होता है सेनेट का उसको सेनेटर कहते हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 3 ईयर्स एंड ईच सेनेटर हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स. तो जो टर्म है सेनेटर्स की वो 6 ईयर्स है, और इलेक्शन जो है वो हर 3 साल बाद होता है. द चेयरमैन ऑफ द सेनेट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इफ़ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट प्रेजेंट. जो उसका जो चेयरमैन होता है सेनेट का, ये सदर के भी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है इन केस अगर आपका प्रेसिडेंट जो है वो आउट ऑफ कंट्री. ओके. National Assembly. As per the Constitution, the National Assembly has 342 seats, out of which 60 are reserved for women and 10 फॉर रिलीजियस मिनॉरिटीज़. तो तकरीबन आपकी 342 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की, जिसमें से 70 जो हैं वो बेसिकली रिज़र्व्ड हैं. अब 60 जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं वुमेंस के लिए, और 10 जो है वो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व्ड है. मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली और MNAs आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स इन कंपैरेटिव मल्टी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस दैट आर हेल्ड 5 ईयर्स अपार्ट. जितने भी 5 साल बाद आपके इलेक्शंस होते हैं ये बेसिकली नेशनल असेंबली के होते हैं. ठीक है. और यहाँ पे जो हैं वो सिटीजन्स जो हैं वो इस नेशनल असेंबली के लिए अपने पॉलिटिशियंस को वोट देते हैं और उनको लेकर आते हैं. सीट्स इन द नेशनल असेंबली आर एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. अब जो नेशनल असेंबली की सीट्स होती हैं वो हर प्रोविंस के लिए एक एलोकेट रखी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल अगर पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे जो आपकी नेशनल असेंबली की सीट्स जो पंजाब में होंगी वो ज़्यादा होंगी. ठीक है. जिस तरह बलूचिस्तान में पॉपुलेशन कम है तो वहाँ से नेशनल असेंबली की सीट्स कम होंगी. ठीक है. टुगेदर द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट द कंट्री एंड इट्स पीपल. तो सारे साथ मिलकर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंट्री और लोगों के लिए बनाते हैं. द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रीज बजट एंड अप्रूवल ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्स इज़ द ड्यूटी ऑफ द नेशनल असेंबली. तो जो कंट्री का बजट होता है और जो इम्पोर्टेंट दूसरे बिल्स होते हैं वो नेशनल असेंबली की ड्यूटी है कि वो पास करे और बनाए. द स्पीकर ऑफ द हाउस प्रिसाइड्स ओवर द असेंबली मेकिंग रूलिंग्स ऑन प्रोसीजर एंड अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ वोट्स एक्सेट्रा. तो स्पीकर भी यहाँ पे एक आपका स्पीकर ऑफ द हाउस होता है. ठीक है. नेशनल असेंबली का, जो कि प्रिसाइड करता है ओवर द इंटायर असेंबली. ठीक है. और स्पीकर की ड्यूटी क्या है, टू मॉडरेट डिबेट, मेक रूलिंग्स ऑन प्रोसीजर एंड अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ वोट्स. तो उसकी ड्यूटी क्या है कि वो जो भी बहस होती है, जो भी डिबेट होती है, उसको उसका एक एज अ मॉडरेटर होता है. मतलब वो किसी को स्टॉप कर सकता है कि जी आप बोलना छोड़ दें, किसी को कह सकता है कि जी अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप खड़े होकर बताएं, और अनाउंस भी करता है रिजल्ट्स ऑफ वोट्स के जो भी होते हैं, क्योंकि जो भी लॉ पास होता है उसमें बेसिकली वोटिंग होती है. ठीक है. द स्पीकर डिसाइड्स हु मे स्पीक एंड हैज़ द पावर टू डिसिप्लिन मेंबर्स हु ब्रेक द प्रोसीजर्स ऑफ द हाउस. तो स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन असेंबली में बोलेगा, और किस तरह का कोई मेंबर जो है वो डिसिप्लिन तोड़ता है प्रोसीजर ऑफ द हाउस के, तो उसको भी डिसिप्लिन करने की उस पर ताकत है. The speaker also has power to act as a president of the country if both the president and the chairman of the senate are not present. तो स्पीकर के पास भी इख्तियार है कि वो सदर की ड्यूटी इंजाम दे सकता है अगर मुल्क का जो प्रेसिडेंट है और चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है अगर वो कंट्री के अंदर प्रेजेंट ना हो. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी read about the parliament. So inshallah I'll be giving you a question of responsibilities of citizens, so you may copy it in your copy. Thank you.